श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अगर उलटकर पढ़ो तो सबसे पहले यह समझ में आता है कि आज जो कैद लग रहा है वो वक्त नहीं है, हमारी सोच है, हमारा नजरिया है। क्योंकि वक्त तो हमेशा बहता रहता है, रुकता किसी के लिए नहीं। रुक जाते हैं तो हम अपने ही डर में। इंसान की ज्यादातर परेशानियां इसी से पैदा होती हैं कि वो तकदीर से ज्यादा मांग लेता है और समय से पहले सब कुछ पा लेना चाहता है, और जब नहीं मिलता तो निराशा की उस दलदल में पहला कदम खुद रख देता है। फिर दूसरा कदम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दलदल को बस पहले कदम का इंतजार होता है। मगर यह भी उतना ही सच है कि हर शाम, चाहे वो जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। जिंदगी एक हसीन किताब है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसके सारे पन्ने हमारे हिसाब से हसीन हों। कुछ पन्ने ऐसे भी आते हैं जिनमें सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती, मन भारी रहता है। और ठीक वहीं सब्र सबसे बड़ा साथी बनता है, क्योंकि जिंदगी सड़क की तरह है, कभी भी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर चलो तो मोड़ अपने आप आ जाता है। वही मोड़ जो आज दिख नहीं रहा, वही मोड़ कल आपकी कहानी का सबसे सुकून भरा हिस्सा बन सकता है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डर कर छुप मत जाना, निडर होकर दरवाजा खोलना, क्योंकि मुश्किलें अक्सर भेष बदल कर आती हैं और वही आपको वो ताकत दे जाती है जिसका आपको खुद अंदाजा नहीं होता। याद रखना, जीवन में सबसे ज्यादा दुखी वही होता है जो अंदर से खाली होता है, जिसके पास सीखने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको तोड़ने नहीं, बनाने आती है। दिन की शुरुआत उम्मीदों के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर सुबह खुद से यह कहकर उठो कि आज कुछ नया समझूंगा, और हर रात यह महसूस करके सो कि आज कुछ न कुछ सीख लिया। नए अनुभवों के साथ हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच में लिपटा होना चाहिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज चीजें कितनी कठिन थीं। आने वाला कल हमेशा बेहतर बनने का एक नया मौका लेकर आता है। जिंदगी में निराश मत होना, क्योंकि निराशा सिर्फ मन की थकान है, हकीकत नहीं। जिंदगी में जो कुछ गलत होता है वो इसलिए होता है ताकि हम सही की कीमत समझ सकें, ताकि अगली बार हम खुद को और मजबूत बना सकें। एक घर में 5 दिए जल रहे थे और एक दिया यह सोचकर उदास था कि इतना जलकर भी उसकी रोशनी की कोई कदर नहीं। उसे यह पता ही नहीं था कि उसकी हल्की सी लौ भी अंधेरे को थोड़ा कम कर रही है, और शायद वही रोशनी किसी को रास्ता दिखा दे। सब कुछ उलट कर देखो तो कहानी वहां से शुरू होती है, जहां एक दिया थक कर खुद से कहता है कि आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं, मेरी रोशनी किसी के काम नहीं आ रही, इससे बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। और यही सोचते सोचते वो बुझ भी जाता है। वो दिया उत्साह का था, वही उत्साह जो इंसान को रोज उठकर चलने की ताकत देता है। और जब वही बुझता है तो सबसे पहले मन हार मान लेता है। उसके बुझते ही पास खड़ा दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, अंदर ही अंदर टूट गया। उसने कहा, मैं तो लगातार दुनिया को सुकून की रोशनी देता रहा, फिर भी लोग हिंसा करते रहे, लड़ते रहे, मेरी कोई कदर नहीं। और यह कहते हुए वो भी बुझ गया। जब उत्साह नहीं बचा, शांति भी नहीं रही, तो भाईचारे का दिया कैसे जलता। उसने भी यही सोचकर खुद को बुझा लिया कि जब दिलों में अपनापन ही नहीं तो मेरी रोशनी का क्या अर्थ। अब हालात ऐसे हो गए कि चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वो देर तक जलने की कोशिश करता रहा, मगर जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखा तो उसने भी हार मान ली। लेकिन जिंदगी हमेशा वहीं खत्म नहीं होती जहां सब कुछ खत्म लगता है, क्योंकि एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। बहुत छोटा, बहुत साधारण, ना कोई शोर, ना कोई दावा, बस चुपचाप अपनी पूरी ताकत से अंधेरे से लड़ता हुआ, बिना यह सोचे कि उसकी रोशनी कितनी है, बस यह जानते हुए कि बुझना विकल्प नहीं है। तभी घर में एक छोटा बच्चा आया। उसने 4 बुझे हुए दियों को देखकर अफसोस नहीं किया, उसने अंधेरे को गिना नहीं, उसने उस एक जलते हुए दिए को देखा और उसकी आंखों में खुशी भर गई, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी रोशनी भी पूरी दुनिया को सुंदर लगने लगती है। उसी नन्हे से दिए से उसने बाकी 4 दियों को फिर से जला दिया, और तब समझ आया कि वो दिया कोई आम दिया नहीं था, वो उम्मीद का था, आशा का था। उम्मीद ही वो सहारा है जो वक्त के सबसे गहरे अंधेरे में भी हाथ थाम लेती है। उम्मीद हर लहर का किनारा होती है,
और मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो यही एहसास होता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। साथ चलने का, एक दूसरे का सहारा बनने का, मिलकर खड़े होने का एहसास ही इंसान को फिर से इंसान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का खेल भी कितना अजीब है। ऊपर वाला वही लिखता है, वही मिटाता है, वही भटकाता है, वही राह दिखाता है, वही उलझाता है, वही सुलझाता है। मुश्किल घड़ी में दिखता नहीं, मगर सबसे मजबूती से साथ भी वही देता है। और अफसोस तो उन आंखों पर है जो सिर्फ वही देखती हैं जो वो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो मन को अच्छा लगे। कहानी को अगर उलट कर समझो तो शुरुआत वहां से होती है जहां मन थक कर खुद से कहता है, आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं, मेरी जरूरत किसी को नहीं, इससे बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। और यही कहते कहते वो दिया बुझ जाता है। वो दिया उत्साह का था, वही उत्साह जो हर सुबह हमें उठकर चलने की वजह देता है। और जब वही बुझता है तो जिंदगी भारी लगने लगती है। उसके बुझते ही पास खड़ा दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, अंदर ही अंदर टूट गया। उसने कहा कि मैं तो लगातार दुनिया को सुकून की रोशनी देता रहा, फिर भी लोग हिंसा करते रहे, नफरत फैलाते रहे, मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। और यह सोचकर वो भी बुझ गया। जब न उत्साह बचा न शांति रही तो भाईचारे का दिया खुद से सवाल करने लगा कि जब दिलों में अपनापन ही नहीं तो मेरी रोशनी का क्या मतलब। और वो भी चुपचाप बुझ गया। अब माहौल ऐसा था कि चौथा दिया जो एकता का प्रतीक था, देर तक जलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब चारों तरफ बिखराव ही बिखराव दिखा तो उसने भी हार मान ली, क्योंकि अकेली एकता कब तक खुद को संभाल पाती। लेकिन जिंदगी हमेशा वहीं खत्म नहीं होती जहां सब कुछ खत्म लगता है, क्योंकि एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था, बहुत छोटा, बहुत साधारण, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस अपने हिस्से की रोशनी लेकर अंधेरे से लड़ता हुआ, बिना शिकायत, बिना सवाल। तभी घर में एक छोटा बच्चा आया। उसने 4 बुझे हुए दियों को देखकर अफसोस नहीं किया। उसने यह नहीं सोचा कि कितना अंधेरा है। उसकी नजर उस एक जलते हुए दिए पर गई और उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद भी दिल को भर देती है। उसी नन्हे से दिए से उसने बाकी 4 दियों को फिर से जला दिया और तब समझ आया कि वो दिया उम्मीद का था, आशा का था। उम्मीद ही वो सहारा है जो वक्त के सबसे मुश्किल दौर में इंसान को टूटने नहीं देता। उम्मीद हर लहर का किनारा होती है, और जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है तब भी यही एहसास बचा रहता है कि अभी कुछ बाकी है। मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत उम्मीद की होती है, आशा की होती है, एक दूसरे के साथ खड़े होने के उस एहसास की होती है जो अंदर से मजबूत बना देता है। जिंदगी भी कितना अजीब खेल खेलती है। ऊपर वाला वही लिखता है, वही मिटाता है, वही भटकाता है, वही राह दिखाता है, वही उलझाता है, वही सुलझाता है। मुश्किल घड़ी में दिखता नहीं, मगर हर कदम पर साथ देता है। अफसोस तो उन आंखों पर है जो सिर्फ वही देखती हैं जो मन देखना चाहता है। अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो दिल को अच्छा लगे, क्योंकि शायद सच्ची रोशनी बहुत बार हमारे सामने जलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में अफसोस करना है तो उस जुबान पर करो जो सिर्फ अपने फायदे की भाषा बोलना जानती है, जो सच तब तक कहती है जब तक उससे कुछ मिल रहा हो, और जैसे ही नुकसान दिखे खामोश हो जाती है। दोस्त, भाग्य के लेख मिटाने से नहीं मिटते, लेकिन कर्म ऐसे जरूर होते हैं जो उन लेखों की स्याही को हल्का कर देते हैं। इसलिए बस अच्छे कर्म करता चल, ईश्वर की महिमा अपने आप दिखेगी, शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच कर देखो, अगर दर्द न होता तो खुशी की कीमत कौन समझता? अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाता तो ऊपर वाले को याद करने की नौबत ही क्यों आती? कभी कभी कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। कोई बड़ी पूजा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मन से। फिर देखना भीतर एक ऐसा सुकून उतरता है जो शब्दों में नहीं बनता। अगर तुम्हें सोचने की आदत है तो आज की बात सोचो, बीते हुए कल का बोझ ढोकर मत चलो। और अगर कोशिश करने का मन है तो दुनिया को नहीं, पहले खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। जब भी नजर उठाओ तो ऊपर की तरफ उठाओ, और जो भी करो इस भाव से करो कि ये प्रयास तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है, सिर्फ दिखावे की प्रगति के लिए नहीं।
माहिर परिंदे वही होते हैं जो भरी बरसात में उड़कर दिखाते हैं, खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ जाते हैं। इसलिए गुजरी हुई जिंदगी को बार बार याद कर, अपनी तकदीर से शिकायत मत कर। जो लिखा है वो होकर रहेगा, लेकिन तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद मत कर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब, अगर दिल में देने का भाव हो तो हमारी एक सच्ची मुस्कुराहट भी किसी के पूरे दिन की रोशनी बन सकती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, भरोसा रखो, जो भी होगा अच्छा होगा। शायद थोड़ा देर से होगा, लेकिन जब होगा तो दुरुस्त होगा। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार को सिर पर मत चढ़ने दो, और खराब दिनों में खुद को टूटने मत दो। थोड़ा सब्र कर लो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के दौर में झूठ की पहचान बहुत तेज है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान मुश्किल से मिलता है इस भीड़ में। यूं तो कहने को हर तरफ लोग बहुत हैं, दिल से सजदा करो तो वही इबादत बनती है। और माता पिता की सेवा सिर्फ फर्ज नहीं, अमानत होती है, क्योंकि जब गुनाहों का हिसाब खुलेगा तब शायद वही सेवा जमानत बन जाए। जरा सी जिंदगी में यहाँ उलझने बहुत हैं, तमाशा देखने वाले बहुत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी को संभाल कर जीना भी एक कला है। इस तरह मत कमाओ कि कमाई के साथ पाप जुड़ जाए, और इस तरह मत खर्च करो कि मेहनत कर्ज बनकर पीछा करने लगे। इस तरह मत खाओ कि शरीर बीमारी में बदल जाए, और इस तरह मत बोलो कि बातों से क्लेश पैदा हो जाए। जिंदगी को जियो, मगर इस तरह नहीं कि देर हो जाए। सोचो जरूर, मगर इतना नहीं कि चिंता आदत बन जाए। किसी ने एक दिन पूछा था कि सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, और जवाब इतना सादा था कि दिल को छू गया। कहा गया कि सब कुछ खो जाना उतना बुरा नहीं जितना उस उम्मीद को खो देना, जिसके सहारे इंसान सब कुछ दोबारा पाने की ताकत जुटा लेता है। याद रखना, जिसके पास उम्मीद होती है वो लाख बार गिरकर भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसकी हार के नीचे भी एक नई शुरुआत छुपी होती है। अगर ईश्वर ने तुमसे वो छीन लिया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो भरोसा रखो वो तुम्हें वो भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि उसके घर देर होती है, अंधेर नहीं, और वक्त को बदले बिना कोई कहानी आगे नहीं बढ़ती। जिंदगी ठहरती नहीं, बस कुछ लम्हों के लिए रुकती है, ताकि हम सांस ले सकें और फिर आगे बढ़ सकें। इसलिए जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करना सीखो। रात लंबी लगे तो सुबह का इंतजार करना सीखो। मुश्किलें हर किसी की परीक्षा लेती हैं, मगर किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता जरूर है। बस हम अक्सर बंद दरवाजे को इतनी देर तक अफसोस से देखते रहते हैं कि वो खुला हुआ दरवाजा दिखता ही नहीं जो हमारे लिए पहले से इंतजार कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा समय हमें जिंदगी की उन सच्चाइयों से मिलवाता है जिनके बारे में अच्छे वक्त में हम सोच भी नहीं पाते, और यही कठिनाइयां या तो हमें तोड़ देती हैं या फिर मजबूत होने की सीढ़ी बन जाती है। इसलिए हौसला मत हारो, बल्कि इस बात की खुशी मनाओ कि ईश्वर ने तुम्हें इतना काबिल समझा कि तुम्हें इस परीक्षा के लिए चुना। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके भी। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। और अगर तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, अगर जिंदगी को सच में समझना है तो यह मानना पड़ेगा कि हम इस दुनिया में अकेले ही आते हैं और अकेले ही यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं, आखिरकार हमें खुद ही करना होता है। रोना बंद करो, शिकायतें कम करो और अपनी तकदीर से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी अक्सर वहीं तक चलते हैं जहां तक उनकी सुविधा होती है। उसके आगे की राह तुम्हें अकेले ही तय करनी पड़ती है। जिंदगी की रणभूमि में हर इंसान को खुद ही कृष्ण भी बनना पड़ता है और खुद ही अर्जुन भी। रोज अपने ही सारथी बनकर अपने जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। कोई दूसरा तुम्हारे हाथ में गांडीव पकड़ाकर लक्ष्य नहीं साधेगा। कामयाबी पाने के लिए अकेले आगे बढ़ने का साहस चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर तभी साथ आते हैं जब तुम्हारी जीत साफ दिखाई देने लगती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना व्यस्त कर लो कि पछतावे, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही न बचे, और अपने मन से बार बार कहो कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें जब भी आईं, यह याद रखना कि इंसान ज्यादातर उन्हीं से सीखता है और उन्हीं से आगे बढ़ता है। खुशी के दिनों में तो हम अक्सर सीखे हुए सबक भी भूल जाते हैं। जिंदगी के धक्कों में सबसे कीमती धक्का वही होता है जो सबक देकर चला जाए, जो तुम्हें गिराए जरूर मगर गिरकर फिर उठना भी सिखा दे। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब इंसान असफल होता है तो सबसे पहले उसका विश्वास डगमगाता है, और जब विश्वास कमजोर पड़ता है तो कर्मों में मिलावट आने लगती है, और फिर वही मिलावट इंसान को बर्बादी के किनारे तक ले जाती है। याद रखना, जिंदगी में जीत हमेशा उसी की नहीं होती जो सबसे ताकतवर, सबसे तेज या सबसे चालाक होता है। असली जीत अंत में उसी के हिस्से आती है जिसे खुद पर अटूट भरोसा होता है। जिंदगी अगर चोट दे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। पैरों में लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगी चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। जिंदगी में अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना है तो वो अपने कदम होने चाहिए, क्योंकि रास्ते कितने भी बदल जाए, चलना तुम्हें खुद ही होता है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देती है, इसीलिए हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी सबसे समझदार जवाब बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ निभाने का हुनर अगर सीखना हो तो ताले से सीखो। वो खुद टूट जाना मंजूर कर लेता है मगर चाबी नहीं बदलता, क्योंकि वफादारी शोर नहीं करती। दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई दिखाई नहीं देती, और फिर धीरे धीरे अपनी पहचान धुंधली होने लगती है। जीवन एक बहती नदी की तरह है, रुकना इसकी फितरत नहीं, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो, चाहे पानी शांत हो या उफनता हुआ। याद रखना, जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, धोखा दोगे तो वही तुम्हारा रास्ता रोकेगा। असफल होने के डर से कभी किसी कोशिश को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश न करने का अफसोस हार जाने के दुख से कहीं ज्यादा भारी होता है। रास्ते हर तरफ होते हैं, फर्क बस इतना है कि तुम्हें पार करना है या इंतजार में ही उम्र गुजार देनी है। और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख ही नहीं पाते। जानवर से दूरी रखना समझदारी है, मगर जहां दुष्ट लोग हों वहां से निकल जाना जरूरी है, क्योंकि अगर परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जिस राह पर चलते हुए तुम अकेले रह जाते हो, समझ लेना कि शायद वही सही राह है, क्योंकि सच की राह पर अक्सर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि मेहनत के आगे संयोग भी रास्ता छोड़ देता है। किसी ने एक बार पूछा था कि सबसे बड़ा अन्याय क्या है, और जवाब मिला कि किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इसलिए खुद पर बेवजह बोझ मत डालो। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर झांकने से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं, और इससे मुझे अपनी दिशा साफ दिखती है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमें उतना ही गिरा हुआ समझ लेता है जितना सच बोलने वाला इंसान उसे दिखाई देता है, क्योंकि जो आदमी सीधी बात करने की आदत रखता है उसे ही लोग सबसे ज्यादा गलत समझ लेते हैं। अतीत पर रोकर क्या मिलेगा, वो तो जा चुका है, और भविष्य की चिंता करके क्या हासिल होगा, वो अभी आया ही नहीं है। इसलिए अगर कुछ सीखना है तो वर्तमान में जीना सीखो, और इसी पल को थोड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश करो। कभी कभी लोग इसलिए भी जलने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। सच अक्सर आईना बन जाता है, और आईना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। रिश्तों की शुरुआत करने में न जाने कितनी रातें निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने में बस एक शब्द ही काफी होता है। एक पल की चूक और सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा तो कुछ पलों में बन जाता है,
लेकिन अच्छा इंसान बनने में पूरा जीवन लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले, मुस्कान के बीच खामोशी छोड़ दे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, मगर धर्म हमें यह सिखाता है कि अगर मन अच्छा हो और दिल सच्चा हो तो हर दिन अपने आप सुख बन जाता है। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या न हो, मगर आज का सुकून जरूर चला जाता है। इसलिए बेवजह मन को बोझ मत बनाओ। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी अपना स्वाद बढ़ा लेते हैं, और इंसान को देखो जो मीठा खाने के बाद भी झर उगल देता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। यह बात समझ में देर से आती है, मगर आती जरूर है। जिंदगी जरूरत के मुताबिक जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। कई बार मेरा अस्तित्व ही मुझसे शिकायत करता है कि तू जितना खुश दिखता है उतना खुश रहता क्यों नहीं, और वहीं से एक अजीब सी चुप्पी शुरू हो जाती है। जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल दे जाती है। हम उम्र भर जवाब तलाशते रहते हैं, और जैसे ही कोई जवाब मिल जाता है जिंदगी सवाल बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरी किस्मत पर कभी रोना मत, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन सबसे ज्यादा खराब चलते हैं। इसीलिए मायूस होने की आदत मत डालो। जिंदगी कब, कहां और कैसे अच्छा मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। कई बार बस एक छोटा सा बदलाव पूरे हालात बदल देता है। इसलिए उम्मीद को जिंदा रखना सीखो, लोगों को वक्त देना सीख लो। रिश्तों को हर बार शब्दों से नहीं, समय से मजबूत किया जाता है। और यह भी सच है कि अकेलेपन से अक्सर वही गुजरता है जो जिंदगी में आसान रास्तों की जगह सही फैसलों को चुनता है। अकेले होना और अकेले रोना बाहर से कमजोरी लगता है, मगर अंदर से यही हालात इंसान को सबसे मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान खुद का सहारा बनना सीखता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से निभाओ, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए थोड़ा डूबना पड़ता है। अपनी खुशियां हर किसी को मत दिखाओ। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है, और दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, वो खुद ही अपने भीतर आग जलाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि फिर डर का कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, मगर खत्म कभी नहीं होते। वो यादों में, आदतों में, खामोशी में जिंदा रहते हैं। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि अच्छे इंसानों की एक बुराई यही होती है कि वो सबको अपने जैसा अच्छा समझ लेते हैं। फिर भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका देती है, बस पहचानने की नजर चाहिए। सही फैसले अक्सर अकेले रास्तों पर ले जाते हैं, और वही रास्ते अंदर एक अलग ताकत पैदा करते हैं। जो इंसान अकेले खड़ा रहना सीख लेता है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते टूट गए, बिखर गए, मगर सच ये है कि वो खत्म कभी नहीं होते, बस अपनी शक्ल बदल लेते हैं। याद बनकर, सबक बनकर या खामोशी बनकर हमारे साथ चलते रहते हैं। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि अच्छे इंसानों की एक अजीब सी कमजोरी यही होती है कि वो सबको अपने जैसा अच्छा समझ लेते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, इससे ज्यादा जरूरी है शब्दों का सुंदर होना, क्योंकि चेहरे तो वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, मगर बोले गए शब्द दिल पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। झूठी कसम से इंसान कभी मरता नहीं, मगर भरोसा जरूर मर जाता है, और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। बिना पसीने के कोई ताला नहीं खुलता। भीड़ में शोर मचाने वाले अक्सर भीड़ में ही खो जाते हैं। सफल वही होते हैं जो खामोशी से मेहनत करते हैं, और जब बोलते हैं तो उनकी खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से लेना चाहिए, श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि लोगों को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उन्हें न छोड़ो तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ते।
धीरे धीरे तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सुकून सब छीन लेते हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो सामान का हो या अभिमान का, क्योंकि बोझ चाहे किसी भी तरह का हो इंसान को नीचे ही खींचता है। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि वक्त उसे कद्र करना सिखाएगा और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। दर्द ही यह बताता है कि हम जिंदा हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि सहन शक्ति ही असली ताकत होती है। सच्चाई अक्सर खामोश रहने वाले इंसान के भीतर मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं, क्योंकि झूठ को साबित करने के लिए आवाज चाहिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ बोलने की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं, और याददाश्त का बोझ इंसान को थका देता है। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। और जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान अक्सर खुदगर्ज होता है। जब कोई आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भी नजरअंदाज कर देता है जिंदगी को। अगर थोड़ा ठहर कर देखो तो समझ आता है कि विश्वास किसी पर इतना होना चाहिए कि अगर वो कभी धोखा दे भी तो उसे तुम्हें खोने से पहले खुद से शर्म आए, और प्रेम किसी से इतना गहरा होना चाहिए कि उसके मन में यह डर हमेशा रहे कि कहीं तुम्हें खो न दे। समझदार इंसान अक्सर अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है, लेकिन मूर्ख यही समझ बैठता है कि सामने वाला डर गया है, जबकि सच्चाई यह होती है कि चुप्पी ताकत होती है, कमजोरी नहीं। किसी ने बहुत सही कहा है कि मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं, और उन्हीं गलतियों ने मुझे यह सिखाया है कि हर बात किताबों से नहीं ठोकरों से समझ में आती है। अभिमान एक मानसिक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती है, और इसका इलाज कुदरत और समय बहुत अच्छे से करते हैं, बिना बताए, बिना शोर किए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आखिर हर किसी की पसंद अच्छी थोड़े ही हो सकती है, और हर आईना सच दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं, और वही बातें इंसान को भीतर से बदल देती हैं। कई बार अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो रिश्ता बचता ही नहीं। रामायण भी अगर ध्यान से देखो तो त्याग की ही अद्भुत कथा है, जहां हर मोड़ पर त्याग के उदाहरण मिलते हैं, और यही सिखाया जाता है कि जीवन में त्याग होगा तो अपने साथ रहेंगे, वरना सिर्फ अधिकार गिनते रहोगे तो लोग दूर होते चले जाएंगे। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें फंसते भी आप ही हैं, उलझते भी आप ही हैं, पछताते भी आप ही हैं, और अंत में पिछड़ते भी आप ही हैं। इसलिए क्रोध को साधना जरूरी है। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। उसकी बहन जिद होती है, पत्नी हिंसा होती है, बड़ा भाई अहंकार होता है, माँ उपेक्षा होती है, और पिता का नाम भय होता है। निंदा और चुगली उसकी बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती है और दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इसकी नकछड़ी बहू होती है, और पोती घृणा जो हमेशा नाक के पास रहती है और हर चीज में बदबू ढूंढती है। यही कारण है कि जब इंसान क्रोध को अपने भीतर जगह देता है तो वो सिर्फ गुस्से में नहीं रहता, वो पूरे इस खानदान को अपने जीवन में बुला लेता है, और धीरे धीरे सुकून, समझ और रिश्ते सब पीछे छूटने लगते हैं। जिंदगी को अगर गहराई से देखो तो सबसे पहले यही समझ में आता है कि क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये अकेला नहीं आता, अपने साथ बहुत कुछ उजाड़ कर लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, और यह भी याद रखना कि किसी का रुतबा, पद या पैसा यह तय नहीं करता कि वो कितना श्रेष्ठ है। असली श्रेष्ठता तो उसके आचार, विचार और व्यवहार से झलकती है। इंसान को विचारों में आजाद रहना चाहिए, लेकिन संस्कारों से बंधा रहना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही वो डोर हैं जो हमें इंसान बनाए रखती है। जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार भी बेकार हो जाती है। हालात को इतना ताकतवर मत बनने दो कि तुम हिम्मत हार जाओ।
बल्कि हिम्मत ऐसी बनाओ कि हालात खुद थक जाएं। सच तो यह है कि दुनिया में सुख कम नहीं हुए हैं, बस लोगों की सहनशीलता कम हो गई है। और यही वजह है कि छोटी छोटी बातें बड़े दुख में बदल जाती हैं। किसी का दिल दुखाना समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा होता है। पत्थर कितना गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन असर जरूर होता है। अगर समय रहते बुरी आदतें नहीं बदली गईं, तो वही आदतें एक दिन आपका पूरा समय और जीवन बदल देती हैं। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। असली सपने वो होते हैं जो आपको चैन से सोने नहीं देते, जो आपको हर दिन कुछ बेहतर करने के लिए बेचैन रखते हैं। अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो। दुनिया को देखकर फैसले लोगे तो हमेशा अधूरे रह जाओगे। यह कहना कि आपके पास समय नहीं है खुद से किया गया सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना सबको मिलता है। जिंदगी में परेशानी आए तो घर, परिवार या दोस्तों को बदलने की मत सोचो। बदलना ही है तो खुद को बदलो, क्योंकि बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले इंसान खुद बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग छुप छुप कर बातें सुनते हैं, बातें बनाते हैं और फिर कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसलिए कुछ कहने से पहले जरूर सोचो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी की खुशियों को भी खत्म कर सकते हैं और किसी को जीने की वजह भी दे सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सिर्फ सलाह देकर मत छोड़ देना, अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। और अंत में यह समझ लेना कि हर इंसान को अपने रास्ते खुद चुनने होते हैं, क्योंकि सच यह है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बाहर की दुनिया तो सिर्फ अंदाजे लगाती है, अंदर की लड़ाइयां वही समझता है जो उन्हें रोज जीता है। जो इंसान हर वक्त अपने दुख का रोना रोता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी चुपचाप लौट जाता है, क्योंकि शिकायतों से भरे घर में खुशियां रुकना पसंद नहीं करती। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए, क्योंकि किस्मत अक्सर उन्हीं का साथ देती है जो पसीने से उसे बुलाते हैं। मेरा समय आएगा, इस भरोसे मत रहो। अपना समय कभी खुद चलकर नहीं आता, उसे लाना पड़ता है, खींचना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हालात से छीनना भी पड़ता है। जीतने की इच्छा तो लगभग हर किसी में होती है, लेकिन जीत की तैयारी करने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, और यहीं से फर्क पैदा होता है। जिंदगी ने यही सिखाया है कि मेहनत करते रहो, रुकना मत। थक जाना मानवीय है, लेकिन हार मान लेना नहीं। हालात चाहे जैसे हों, किसी के सामने झुककर अपनी कीमत कम मत करो, क्योंकि जो एक बार झुकना सीख लेता है उसे दुनिया बार बार झुकाना चाहती है। नशा अगर करना ही है तो दौलत का नहीं, कामयाबी का करो। और जिद अगर पालनी है तो मोहब्बत की नहीं, मंजिल की पालो, क्योंकि मोहब्बत बदल सकती है लेकिन मंजिल आपको बदल देती है। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोल दिया जाए। इससे सच्चे दुश्मन तो जरूर बनेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे, और यही असली राहत होती है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ सही रास्ते पर ही चल रही हो। कई बार सही रास्ता अकेले चलना सिखाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कह देते हैं कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से खुद पर भरोसा जन्म लेता है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ताकत देता है और दूसरा सबक। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुणगान करते फिरे, वहां खामोश रहना ही समझदारी है, क्योंकि शोर अक्सर खोखलेपन से पैदा होता है। इस दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। हर इंसान के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल न हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। बस चलना पड़ता है, रुक रुक कर सही, मगर पीछे मुड़कर नहीं। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो, क्योंकि टूटने के बाद ही इंसान खुद को नए सिरे से जोड़ना सीखता है। मंजिलें तब और आसान लगने लगती हैं जब कोई अपना अपनेपन से बस इतना कह देता है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और उस एक वाक्य में इतनी ताकत होती है कि थके कदम फिर चल पड़ते हैं। जो गुजर गया उसे बार बार पीछे मुड़कर मत देखो,
वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। महत्व इस बात का नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, असली महत्व इस बात का है कि आप किस उम्र की सोच अपने भीतर जिंदा रखे हुए हो। क्योंकि कई लोग जवान होकर भी थक जाते हैं और कई लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी नए सपनों के साथ चल रहे होते हैं। सफलता कभी एक ही दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर मन में ठान ली जाए तो एक दिन जरूर मिलती है, और वही एक दिन उन हजारों दिनों का जवाब बन जाता है जिनमें आपने खुद पर शक किया था। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता, और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। हालात में फंसना समस्या नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात से निकलना न आना असली परेशानी बन जाता है। परिस्थितियां अपने आप में कभी दुश्मन नहीं होती, दुश्मन तब बनती हैं जब हम उनसे निपटने का हुनर सीखना छोड़ देते हैं। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि छोटी सोच बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचाती। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं बदलता। सपने अगर आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। कोई और आकर आपकी जगह लड़ाई नहीं लड़ेगा। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है ताकि इंसान संभल जाए, खुद को पहचान ले और आगे और मजबूती से चल सके। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बनता। डर को देखकर पीछे हटना आसान है, लेकिन डर के भीतर उतरकर आगे बढ़ना ही इंसान को अलग बनाता है। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भरोसा टूट जाए तो मेहनत भी रास्ता भटक जाती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है, और हौसले अक्सर टूटने के बाद ही पैदा होते हैं। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है, और जो दर्द से भागता है वो अपनी चमक खुद ढक लेता है। बिना लक्ष्य के जीवन उस लिफाफे जैसा है जिस पर पता न लिखा हो। वो चलता तो है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इसलिए उठो और अपने जीवन को कोई दिशा दो, चाहे रास्ता साफ ना दिखे। एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाए तो उसी टूटन के बीच से दूसरा सपना देखने का हौसला ही असल में जिंदगी कहलाता है। सफलता पाने से पहले यह मानना बहुत जरूरी है कि आप कर सकते हो, क्योंकि दुनिया बाद में मानेगी। पहले तो आपको खुद पर यकीन करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो तो याद रखना कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द अगर है तो चमक भी आने वाली है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बस हिम्मत करनी पड़ती है खुद की सीमाओं से आगे जाने की। अक्सर दूर से देखने पर सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के दरवाजे तभी खुलते हैं जब आप उनके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। उससे पहले वो सिर्फ इम्तिहान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जो लोग भीतर से खुश रहना सीख लेते हैं वही धीरे धीरे कामयाबी को भी अपने पास खींच लेते हैं। क्योंकि जीत सिर्फ बाहरी हालात से नहीं आती, जीत उस मन से आती है जो टूटने के बाद भी मुस्कुराना जानता है। किसी को हरा देना बहुत आसान है। कुछ शब्द, थोड़ी चालाकी और थोड़ा अहंकार काफी होता है। लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। उसके लिए धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे ज्यादा अपने आप को छोटा करना पड़ता है। सफलता के लिए किसी खास दिन, खास साल या सही मौके का इंतजार मत करो। अपने हर दिन को इतना सच्चा बना लो कि वही दिन खास बन जाए। मिट्टी का मटका हो या परिवार, उसकी कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। इसलिए जो बनाते हैं वो चुप रहते हैं, और जो तोड़ते हैं वो शोर मचाते हैं। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की चाह मत पालिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार से डरना छोड़ देता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी लौट सकता है, फिर भी लड़ सकता है, लेकिन जो इंसान मन से हार जाता है वो चलते चलते भी रुक जाता है। अपने आज पर मेहनत करो, इतना कि कल जब सामने आए तो खुद को पहचान ना पाओ, क्योंकि फर्क मेहनत से आता है, शिकायत से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछते रहोगे तो कुछ दूर चलकर थक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की कीमत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जान सकता। जो भीतर से बुरा लगे उसे छोड़ देना सीखो, चाहे वो कोई सोच हो, कोई आदत हो या फिर कोई इंसान, क्योंकि बोझ के साथ लंबा सफर तय नहीं होता।
लोग आपके बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं और बुरा सुनकर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इसलिए खुद को समझाने में वक्त मत गंवाओ, खुद को बनाने में लगा दो। जिंदगी में कुछ बातें हमेशा याद रखने लायक होती हैं। खुशी में बड़े वादे मत करो, गुस्से में जवाब मत दो और दुख में फैसले मत लो, क्योंकि ये तीनों हालतें इंसान को खुद से दूर कर देती हैं। सभी जीवों में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है और अजीब सच्चाई यह है कि कोई जानवर कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता। शायद इसलिए क्योंकि भूख अब पेट की नहीं रही, इच्छाओं की हो गई है। कमजोर शरीर के साथ तो आदमी कुछ दूर चल सकता है, लेकिन कमजोर हौसलों के साथ एक कदम भी नहीं। और अगर हारने के बाद भी आपके भीतर कुछ करने की आग बाकी है, तो मान लीजिए आप हारे नहीं हो। मुश्किलें आपके साथ तब तक चलती रहती हैं जब तक आप बैठकर उनसे आंख नहीं मिलाते। उनसे भागने से रास्ता लंबा होता है और सामना करने से रास्ता साफ। किसी नामुमकिन काम की हद जाननी हो तो उस काम की तरफ एक कदम बढ़ाकर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अक्सर हदें दिमाग में होती हैं, जमीन पर नहीं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है, और अगर नहीं करना चाहते तो बहाने खुद रास्ता रोक लेते हैं। जैसे लापरवाही में घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, वैसे ही जीवन के गहरे अर्थ को बिना समझे चलना आपको ऐसे मोड़ पर ले जा सकता है जहां से वापसी आसान नहीं होती। समझदारी की बातें अक्सर दो ही तरह के लोग करते हैं, एक वो जिन्होंने बहुत कुछ खोकर सीखा है और दूसरे वो जिन्होंने अभी सीखना शुरू भी नहीं किया है। होता है जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे, तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है। मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते, उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीत जाते हो, और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए हारने के बाद रुकना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे और तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ो, जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे, और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो। थोड़ा रुककर सांस लो, मगर सफर बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफर की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है। असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहां बदलना है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वह मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तब ये सारी थकान, ये सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ,
वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले, तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे, तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए, तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो, अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है, तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले, तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है। तुलना करना छोड़ दो, जो है उसमें संतोष रखो, और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है, वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे, वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पर जो धैर्य रखता है, उसे देर से ही सही, पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। जो दूसरों को उठाता है, वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं, बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो, तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए, तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे। लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो, उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ, तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती,
वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है, तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है, वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन, दौलत और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी हैं। इंसान कितना बड़ा है, यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां, उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है, लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है, वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं, बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम हैं, तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता, वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे, उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे, वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है।
कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो, हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत, वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं, वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है, और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद ही वह दरवाजा खोलती है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने विचारों पर काबू पाना सीखो। बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, लेकिन भीतर की शांति हर तूफान को हल्का कर देती है। इंसान का असली मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि उसने दूसरों को क्या दिया इसमें है। जितना अधिक तुम बांटोगे उतना ही जीवन समृद्ध होता जाएगा। सपनों का बोझ कभी मत उठाओ, उन्हें पंख दो। बोझ दबा देता है लेकिन पंख उड़ान देते हैं। अपने सपनों को उड़ान देना सीखो, तभी वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है जिसे कठिनाइयां बाहर निकालती है। अगर जीवन में परेशानी न हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। सफल वही होता है जो सबके खिलाफ जाकर भी अपने दिल की सुनता है। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और संस्कार से परिवार बनता है।
इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों की मिठास में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस में। इंसान तब हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई मुश्किल कभी तोड़ नहीं सकती। मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है, जो दर्द को भी हल्का कर देती है। ज्ञान किताबों से मिलता है, पर बुद्धि अनुभव से, और अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीवन को जीने का साहस रखते हैं। अगर मंजिल पाना है तो थक कर बैठना मत, बल्कि ठहर कर सांस लो और फिर आगे बढ़ो। रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब पहले से तय होता तो न मेहनत का महत्व होता, न ही सपनों का। असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि इस बात में है कि गिरकर कितनी बार उठे। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का दौर ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे, तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है, ताकि इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलता है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हों, तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने में समय नहीं गंवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है। सफर ही हमें गढ़ता है, और सफर ही असली यादें देता है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वहीं तक सीमित है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देता, चुनौतियां ही असली योद्धा बनाती हैं। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। जीवन का हर नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पुराने अध्याय को बंद करने का साहस रखते हैं। छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि अपूर्णताओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। हर सपना पूरा करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, वे कभी वास्तविकता में उसे हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द वही असर नहीं डालते जो मौन डाल देता है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद करो। वही गलतियां तुम्हें आज का मजबूत और समझदार इंसान बनाई हैं। हर दिन वही लोग सबसे शांत दिखते हैं जिन्होंने भीतर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उनकी जिंदगी आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा, लेकिन असली सुकून तो तब आता है जब कोई अपना बिना कहे हमें समझ लेता है। रिश्तों में दूरी हमेशा शब्दों की कमी से नहीं आती, बल्कि ध्यान और समय की कमी से आती है। जिनको समय दोगे, वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरों की राय पर टिककर बना आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता। असली आत्मविश्वास वही है जो भीतर से जन्म ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी किसी की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो अनचाही बहस से बचा लेती है। गलत लोग भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है।
हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो वहीं रुककर हार मान लो या फिर और मजबूत होकर उठो। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब भीतर और बाहर का चेहरा एक जैसा हो। हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान तुम्हारी तरह जूझ रहा है। किसी पर गुस्सा करने से पहले यह सोचो कि शायद उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए वो बनते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत थी। हर कोई तुम्हारी मंजिल नहीं समझेगा, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता। इसलिए मंजिल की ओर चलते समय ताली की उम्मीद मत रखो। गलत समय और गलत लोग दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि वही तुम्हें सही समय और सही लोगों की कद्र करना सिखाते हैं। रिश्तों में सच्चाई दिखावे से बड़ी होती है। अगर भावनाएं सच्ची हैं, तो दूरी भी मजबूती को कमजोर नहीं कर सकती। हर सपना हकीकत तब बनता है जब वह तुम्हें सोने नहीं देता। अधूरे सपनों का बोझ सबसे भारी होता है। लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन सबका रास्ता एक है, उससे सीखना और आगे बढ़ना। कभी कभी टूटना भी जरूरी है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही नए अंदाज में जुड़कर और मजबूत बनता है। दुनिया वही सुनती है जो तुम उसे सुनाना चाहते हो, लेकिन दिल वही सुनता है जो तुम खुद से छिपाते हो। हर कठिन दौर एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लायक हो? और वही सवाल तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनता है। सफलता का असली स्वाद वही चख सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लो मंजिल छोटी है, और अगर रास्ता कठिन लगे तो जान लो मंजिल बड़ी है। हर इंसान अपनी चुप्पी में वो बातें छुपा लेता है जिन्हें दुनिया सुनने के काबिल नहीं होती। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी सबसे गहरी दास्तान कहती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो दुनिया का कोई सम्मान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे नया आकार देती है। अगर गिरने के बाद उठना सीख लिया तो वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिश्तों का वजन शब्दों से नहीं, बल्कि समय से नापा जाता है। जो लोग तुम्हें अपना समय देते हैं, वे तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा देते हैं। कभी कभी सच्चाई सुनने में इतनी कड़वी होती है कि लोग उससे भागते हैं, लेकिन वही सच्चाई अगर स्वीकार कर ली जाए तो वही इंसान को मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक किताब लिए घूम रहा है। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ हंसी से चमकते हैं और कुछ अधूरे हैं। किसी को समझना हो तो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज किए सिखाता है और बिना चेतावनी दिए बदल देता है। जो समय को समझ गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन पा लेता है। लोग हमेशा तुम्हारे नतीजों को देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उन नतीजों के पीछे कितनी रातें जागकर गुजारी गई हैं। मेहनत की सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो इंसान यह सीख लेता है वही बिना शिकायत के सबसे शांत जीवन जी पाता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब हम दूसरों को उनके हालात से समझना शुरू कर देते हैं तो शिकायतें कम और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। अपने आंसुओं को खुद ही पोंछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई और उन्हें पोंछने आएगा तो शायद उसके पीछे कोई सौदा छिपा होगा। देखो, अगर तुमने अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ किया है, अगर तुमने किसी चीज के लिए सच में पूरी मेहनत लगाई है, तो थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक है। मन भी उदास होगा। अगर तुमने अपनी ओर से 100% दिया है, दिल से बहुत अधिक मेहनत की है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आया, तो मन टूटेगा ही। लेकिन मन का टूटना भी जरूरी है,
क्योंकि यही साबित करता है कि तुमने वह काम दिल से किया था। हाँ, पर सुबह होने से पहले अपने आंसू जरूर पोंछ लेना और खुद को फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर लेना। और यह लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और सपने पूरे ना हो जाएं। मैं तो कहूंगा कि अपने अच्छे कामों और अपनी सच्ची नीयत के पीछे रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो रो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है और कितना सुंदर बन सकता है। और अगर यह सब जानते हुए भी तुम काम नहीं करते सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। दिन के अंत में तुम्हें लगेगा कि शायद इस दुनिया में जीने के लिए कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो बिना किसी स्वार्थ के नहीं करेगा। इंसान की जिंदगी में माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तब उन्हें तुम हर किसी को दिखा नहीं पाओगे, और जब दिखा नहीं पाओगे तो कोई उन्हें पहुंचने भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने बुरे समय में, अपने बुरे पलों में अगर आंसू आते हैं तो उन्हें खुद ही पहुंचने की कोशिश करो, और जीवन में जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपना सब कुछ लगा दो, दिल खोलकर मेहनत करो। हाँ, शायद बदले में सब कुछ न मिले तो दुख होगा, पर कोई बात नहीं, दुख होना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं उसे खोने पर ही दुख होता है, और यह दुख ही इस बात का प्रमाण है कि तुमने उस चीज को सचमुच प्यार किया था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले आइए अपनी भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधारी, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और सभी दुख दूर हों। मित्रों, इस पावन वाणी का आनंद लेने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह आस्था हमारी इस यात्रा को और भी मंगलमय बनाएगी। यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो में सबसे पहले जुड़ सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी इंसान खुद होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे, तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है। मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते, उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीत जाते हो, और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए हारने के बाद रुकना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे, और तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ो, जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे, और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो।
थोड़ा रुककर सांस लो, मगर सफर बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफर की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है। असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहां बदलना है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वह मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तब ये सारी थकान, ये सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ। वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले, तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए, तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो, अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है, तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले, तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है। तुलना करना छोड़ दो, जो है उसमें संतोष रखो और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है, वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे, वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है।
धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, पर जो धैर्य रखता है उसे देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, जो दूसरों को उठाता है वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे, लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन, दौलत और शोहरत क्षणिक है लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी है। इंसान कितना बड़ा है यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत। वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है।
और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद ही वह दरवाजा खोलती है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने विचारों पर काबू पाना सीखो। बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, लेकिन भीतर की शांति हर तूफान को हल्का कर देती है। इंसान का असली मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि उसने दूसरों को क्या दिया इसमें है। जितना अधिक तुम बांटोगे, उतना ही जीवन समृद्ध होता जाएगा। सपनों का बोझ कभी मत उठाओ, उन्हें पंख दो। बोझ दबा देता है, लेकिन पंख उड़ान देते हैं। अपने सपनों को उड़ान देना सीखो, तभी वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है, जिसे कठिनाइयां बाहर निकालती है। अगर जीवन में परेशानी न हो, तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। सफल वही होता है जो सबके खिलाफ जाकर भी अपने दिल की सुनता है। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और संस्कार से परिवार बनता है। इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों की मिठास में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस में। इंसान तब हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई मुश्किल कभी तोड़ नहीं सकती। मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है, जो दर्द को भी हल्का कर देती है। ज्ञान किताबों से मिलता है, पर बुद्धि अनुभव से, और अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीवन को जीने का साहस रखते हैं। अगर मंजिल पाना है तो थककर बैठना मत, बल्कि ठहर कर सांस लो और फिर आगे बढ़ो। रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब पहले से तय होता तो न मेहनत का महत्व होता, न ही सपनों का। असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि इस बात में है कि गिरकर कितनी बार उठे। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का दौर ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे, तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है, ताकि इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलता है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हों, तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने में समय नहीं गंवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है। सफर ही हमें गढ़ता है, और सफर ही असली यादें देता है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वहीं तक सीमित है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देता, चुनौतियां ही असली योद्धा बनाती हैं। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। जीवन का हर नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पुराने अध्याय को बंद करने का साहस रखते हैं। छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि अपूर्णताओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। हर सपना पूरा करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, वे कभी वास्तविकता में उसे हासिल नहीं कर पाते।
कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द वही असर नहीं डालते जो मौन डाल देता है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद करो। वही गलतियां तुम्हें आज का मजबूत और समझदार इंसान बनाई हैं। हर दिन वही लोग सबसे शांत दिखते हैं जिन्होंने भीतर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उनकी जिंदगी आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा, लेकिन असली सुकून तो तब आता है जब कोई अपना बिना कहे हमें समझ लेता है। रिश्तों में दूरी हमेशा शब्दों की कमी से नहीं आती, बल्कि ध्यान और समय की कमी से आती है। जिनको समय दोगे वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरों की राय पर टिककर बना आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता। असली आत्मविश्वास वही है जो भीतर से जन्म ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी किसी की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो अनचाही बहस से बचा लेती है। गलत लोग भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो वहीं रुककर हार मान लो या फिर और मजबूत होकर उठो। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब भीतर और बाहर का चेहरा एक जैसा हो। हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान तुम्हारी तरह जूझ रहा है। किसी पर गुस्सा करने से पहले यह सोचो कि शायद उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा है।